भारत की न्याय व्यवस्था अपने आप में अपने लिए चुनौतियां खड़ी करती रहती है। भारत की न्याय व्यवस्था का अगर अध्ययन किया जाए तो न्यायालय जिन फाइल पर काम करता है वो पुलिस के अनुसंधान की फाइलें होती हैं। पुलिस और विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसियों द्वारा किए गए अनुसंधान को असेसमेंट करके ही न्यायालय न्याय करता है। लेकिन इन दिनों भारत में जांच एजेंसियां जो काम करती हैं, जिनके खिलाफ काम करती हैं, उनको न्यायालय जो है पीड़ित मानकर और रिलीफ देता है। सेबी, ईडी, सीबीआई, एनआईए की जांच पर भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्टे देने लगे हैं। जांच एजेंसियों पर खुद न्यायालय को संदेह होने लगा है। पीड़ित का नाम बड़ा है, राजनीतिक पहचान है, फिल्म इंडस्ट्री से आता है या उसका कोई भी चर्चित ग्लैमर है, तो न्यायालय तुरंत रिलीफ दे रहा है। न्यायालय जिन एजेंसियों की जांच के बिना पर न्याय करता है, उन्हीं जांच एजेंसियों पर खुद संदेह करके अपराधियों की हौसला अफजाई का काम कर रहा है। अब न्यायालय को अपराधी टूल बनाकर काम लेने लगे हैं। अभी हालिया घटना में हमारे देश का बहुत बड़ा माफिया डॉन अतीक अहमद साबरमती की जेल में बंद है और उसने न्यायालय में अर्जी लगाई है कि उसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की पुलिस पूछताछ के लिए लाने से पहले न्यायालय उसकी अर्जी सुने, उनको आदेश और वारंट देने से पहले उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका भी पक्ष सुना जाए। अब जबकि सर्वविदित अपराधी, सर्वविदित हिस्ट्री शीटर, सर्वविदित आतंक माफिया जो है वो न्यायालय को टूल और ढाल बनाकर काम ले रहे हैं, ये न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है। और न्याय व्यवस्था जांच एजेंसियों और सरकार के बीच भी द्वंद्व है। अगर भारत की न्यायपालिका को जिस प्रकार की कार्यपद्धति को अडॉप्ट करना है, उस प्रकार की कार्यपद्धति में अब जिस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं, जांच एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे काम पर न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, अपराधियों के पक्ष में कहीं न कहीं खुद को न्यायालय दिखा रहा है। इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार की दशा और दिशा जो भारत की न्याय व्यवस्था की बन रही है, न्याय के नाम पर कहीं न कहीं जांच एजेंसियों के काम के मामले में खुद न्यायालय द्वारा उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा भी लगने लगा है। और इसलिए जरूरत है भारत की न्याय व्यवस्था को एक बार आत्म अवलोकन करने की कि उसे जिस न्याय को करने का काम मिल रहा है वो उन्हीं जांच एजेंसियों के आधार पर मिल रहा है। और उन जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की कहानी जो अपराधी लोग कहते हैं, वह अगर कोई ग्लैमरस व्यक्ति है, पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन का व्यक्ति है और न्यायालय उनके आधार पर अगर चलने लगा, फैसला देने लगा, तो निश्चित रूप से न्यायालय की तटस्थता, निरपेक्षता पर भी सवाल खड़े होंगे। और सरकार और न्यायालय के साथ साथ सरकार के अधीन काम करने वाली इन स्वतंत्र विविध प्रकार की जांच एजेंसियों और न्यायालय के बीच भी विवाद खड़े होंगे। इसलिए जरूरत है भारत की न्याय व्यवस्था अपनी सीमाएं, अपनी गरिमाएं खुद संरक्षित करे और जो सरकार की स्वतंत्र जांच एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में जांच करती हैं, उन पर सवाल न खड़े करें। जय हिंद।